आज की कहानी गर्मी का कहर और दयालु कछुआ। एक समय की बात है। एक सन्नाटा नाम का जंगल हुआ करता था। उस जंगल में अधिकतर कछुए रहा करते थे। उस जंगल में एक कोको नाम का कछुआ रहा करता था। सभी कछुए बहुत ही हंसी खुशी उस जंगल में रह रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गर्मी का मौसम आया और वह जंगल देखते ही देखते रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। गर्मी का ऐसा कहर था कि किसी को यकीन ही नहीं हो सकता था कि वह जगह पहले जंगल हुआ करता था। सभी कछुए वहां से जंगल को छोड़कर दूसरी जगह चले गए ताकि उन्हें खाना पानी प्राप्त हो पाए। लेकिन उस जंगल में जो कोको नाम का कछुआ था वह वहीं रह गया, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था और अंडे देने के लिए ही वह रुक गया। इस हालत में वह कहीं भी नहीं जा सकता था, इसलिए वह उस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं गया। कोको ने अंडे दिए और उस अंडे में से प्यारा सा नन्हा सा कछुआ निकला। कोको ने अपने बच्चे का नाम डुग्गू रखा। कोको की सबसे बड़ी समस्या अब यह थी कि डुग्गू को कैसे पाला जाए, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं था। तब भी कोको ने उस जंगल को नहीं छोड़ा और अपने बच्चे डुग्गू के साथ रहने लगा। देखते ही देखते डुग्गू भी बड़ा हो गया। वह पूरे जंगल में बालू के साथ ही खेला करता था, क्योंकि पानी, तालाब ऐसी चीजें तो उसने कभी जीवन में देखी ही नहीं थी, तो तैरना तो उसे आता ही नहीं था। लेकिन उस जंगल में बालू ही उसका साथी था। डुग्गू बालू को कोड़कर कभी गड्ढा बनाता, कभी उसके अंदर जा छिपता, तो बालू के ही साथ वो बहुत ही घंटों भर खेला करता था। एक समय ऐसा आ गया कि डुग्गू और कोको बहुत ही परेशान हो गए। कोको कहता है, हे प्रभु कृपा करें, बहुत दिनों तक हम लोगों ने किसी तरह गुजारा कर लिया, लेकिन अब संभव नहीं हो पाएगा। गर्मी का ऐसा कहर है कि अब हम लोग एक दिन भी इस जंगल में नहीं रह सकते। हे प्रभु, इस जंगल को फिर से हरा भरा कर दे। कोको ने बस इतना सोचा ही था, तो देखते ही देखते उस जंगल में घनघोर वर्षा होने लगी। कोको और डुग्गू बहुत ही उत्साहित होने लगे और देखते ही देखते वह सूखा जंगल फिर से पहले की तरह हरा भरा हो गया। वह जंगल फिर से हरा भरा होते ही सारे कछुए उस जंगल में फिर से वापस आ गए और वह जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल दिखने लगा। अब उस जंगल में तालाब, झील ये सारी चीजें हुआ करती थी और डुग्गू देखा करता था कि अधिकतर सारे कछुए पानी में तैर रहे हैं, लेकिन डुग्गू को तो तैरना आता ही नहीं था, क्योंकि डुग्गू ने तो बहुत सारा समय व्यतीत मिट्टी के साथ किया था, बालू के साथ ही खेला करता था। उसने बहुत दिनों तक कोई पानी देखा ही नहीं था, तो उसे तैरना कैसे आता। लेकिन डुग्गू के मन में आस थी और इच्छा भी थी कि वो भी तैरे। वह जंगल के रास्ते से होते हुए पानी की तरफ जाता था। वहां पर घंटों बैठता था और हिम्मत करता था कि पानी में छलांग लगाए और तैरना सीखे। लेकिन वहां जाते ही उसे हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि वह पानी में छलांग लगाए। वह बिना पानी में छलांग लगाए वो घर फिर से वापस आ जाता। इसी तरह कुछ दिन चलते रहा। डुग्गू पानी के किनारे जाता और सोचता छलांग लगाने को, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और फिर घर वापस लौट जाता। एक दिन की बात है, डुग्गू फिर उस पानी के किनारे जा पहुंचा। वहां पर जाकर पहुंचते ही डुग्गू की नजर एक चिड़िया पे पड़ी। वह आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। तभी अचानक डुग्गू ने देखा वह चिड़िया
अचानक पानी में जा गिरा। छप! अरे कोई बचाओ, कोई है, कोई बचाओ, बचाओ। डुग्गू ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसने छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाते ही डुग्गू पानी में तैरने लगा और उसे वाकई विश्वास हो गया कि वो तैर भी सकता है। पानी में तैरते हुए उस चिड़िए की उसने जान बचाई। चिड़िया ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज नहीं आते तो मेरी जान नहीं बचती। आप बहुत ही दयालु है, आप बहुत ही दयालु कछुए हैं। डुग्गू ने इशारा करते हुए चिड़िया को कहा कि आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। आपके कारण ही मुझे शक्ति मिली कि मैं तैर सकूं। आप खतरे में थे और आपको बचाने के लिए ही मैं पानी में कूद पड़ा। आप नहीं होते तो मुझे यह प्रेरणा नहीं आती और मुझे यह साहस नहीं मिल पाता। चिड़िया ने डुग्गू का धन्यवाद किया और वहां से उड़ गई। फिर क्या था, डुग्गू रोज उस नदी के किनारे जाता और पानी में तैरता और बहुत ही मजा करता। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आप पर यकीन रखना चाहिए कि कोई भी काम असंभव नहीं है। हम हर कार्य आसानी से कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। डुग्गू बहुत ही दयालु था और उसने चिड़िया की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और पानी में कूद पड़ा। और कूदते ही उसने जान लिया कि वो भी तैर सकता है। तो हमें भी कभी भी खतरों से भागना नहीं चाहिए और जिंदगी में कभी भी मुसीबत सामने आए तो उसे डटकर सामना करना चाहिए। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि कोको के बच्चे का क्या नाम था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम्स अप। सही जवाब है डुग्गू। आज के हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।